रसूल में इस जलसे को सजाया है, इन उलमाए कराम को बुलाया है। हिंदुस्तान के अजीम शायर भी तशरीफ लाने वाले हैं। आप हजरात इसी तरीके से अगर एक दूसरे से बातें करेंगे तो ना तो पढ़ने वाला पढ़ सकता है और ना आप सही माना में सीमात कर सकते हैं। आप इस अंदाज में बैठे कि इंशाअल्लाह कि जो भी बात मिंबर रसूल से यानी हमारी बारगाह में आएगी, हम हर एक बात को अपने दिल की तख्ती पर लिख कर लेके जाएंगे। अगर ये आपका इंशाअल्लाह इरादा होगा, ये आपकी सोच होगी। हम उलमाए कराम के चेहरे देखने जा रहे हैं। अब ये जो नौजवान खड़े हैं ये आपका अपना जलसा है, अभी तो बहुत पब्लिक आने वाली है, इसलिए आज ये माशाअल्लाह पिंडाल पूरा, इसमें जगह भी ना रहेगी। तो आप हजरात अदब व एहतराम के साथ जैसे जैसे आप आते चले जाएं वैसे ही आप बैठते चले जाएं, ये आपकी मोहब्बतें होंगी। इसलिए तुम जिस जगह भी जहां भी बैठोगे तुम्हारा रब तुम्हारे बैठने को जरूर देख रहा है। इसलिए मेरा बंदा मेरी मोहब्बतों में बैठा है, मेरे प्यार में बैठा है, तो इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात कोई शिकायत का मौका न दें। कोई भी आलिम आके ये ना कहे कि यार गनीमत नगर और इस इलाके के लोग इन्हें सुनना जलसा नहीं आता, नबी के सच्चे आशिक नहीं है ये। इस अंदाज में सुनो कि जो भी यानी मैक पर आए आपको देखकर उसका दिल बाग बाग हो जाए, उसका दिल खुश हो जाए। ये सही में और हकीकत में नबी के सच्चे आशिक है, अपने नबी के सच्चे गुलाम है, अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह जी। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा जो खड़े हैं आप तमाम हजरात बैठे, इसलिए वक्त आगे को बढ़ता चला जा रहा है। और आप हजरात अगर इस माहौल को अच्छा ना बनाओगे तो फिर और कौन बनाएगा। यह आपका अपना जलसा है, आप चाहते हैं हमारा जलसा कामयाब हो जाए तो आपको अदब के साथ बैठना पड़ेगा, एहतराम के साथ आपको बैठना पड़ेगा। मैं तो आपको खाली बिठाने के लिए और थोड़ी सी बातें आप तक पहुंचाने के लिए खड़ा हो गया हूं। मैं कोई तकरीर करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हुआ हूं। मैं आप तमाम हजरात जो आप सड़क पे खड़े हैं, मैं ये चाहता हूं आप इन उलमा के चेहरे देखें, इन उलमा के पास आके बैठें। इंशाअल्लाह जब इनके चेहरे को देखोगे, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इनका चेहरा देखना भी इबादत है, इनके चेहरे देखने में भी आपको सवाब मिलेगा। आप तक आप घूमे ही तो हो, आप तक आप मस्तियां तो की है, अब भी जलसे में नबी के आप अपने घर से जब आए हैं, हम नबी का जलसा सुनने जा रहे हैं, हम आमना के लाल की मोहब्बत में जा रहे हैं, हम दीन की बात सुनने के लिए जा रहे हैं। तो जानते हो जब आपने अपने घर से ये इरादा कर लिया है हम आमना के लाल की बात सुनने जा रहे हैं, हम दीन की बात सुनने जा रहे हैं, हम कुरान की बात सुनने जा रहे हैं, हम अपने रब की बात सुनने के लिए जा रहे हैं, तो जानते हो अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों, इस मेरे बंदे के हर कदम के बदले में तुम नेकियां लिखते चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो ये आप चाहते हैं कि हमें सवाब मिले, आप चाहते हैं हमें नेकियां मिल जाए नबी के जलसे में, और जानते हो अगर सच्ची तौबा कर लोगे तो अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा और आपको जन्नत का मेहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये कब होगा? आप सब अदब के साथ बैठेंगे। इन कमेटी वालों की जिम्मेदारी है, जो रोड पे लोग खड़े हैं इस तरीके से खड़े मत हो आप। इसलिए मैंने आपको बताया है तुम्हारा रब सब कुछ देख रहा है कि मेरे बंदे मेरे हबीब की मोहब्बत में मुझे मनाने के लिए, मुझे राजी करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए आज ये यहाँ पर आए हैं। तो इंशाअल्लाह मेरा रब क्यों ना तुम्हारी मुरादों को पूरा फरमाएगा, तुम्हारे नेक मकसद फरमाएगा। तो आप अदब के साथ बैठे, अल्लाह कभी कभी ऐसे मौके अता फरमाता। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने आपको ये मौका अता फरमाया है, इसलिए अच्छा माहौल बनाइए ताकि आने वाले हमारे उलमा इकराम माशाअल्लाह, अभी हमारे मुहिब मोहतरम हमारे दोस्त कारी मोहम्मद यानी अहमद अली साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने तुम्हारे मेरे परवरदिगार आलम के कुरान अजीम की तिलावत की है। जानते हो ये कुरान पढ़ना भी इबादत है, पढ़ने में भी सवाब मिलता है, और कुरान इतनी बड़ी दौलत है कि सुनने में भी सवाब मिलता है।
कुरान इतनी बड़ी दौलत है कि खाली सुन लो तो सुनने में भी सवाब है, खाली चूम लो तो चूमने में भी सवाब है, कुरान को देख लो तो कुरान को देखने में भी सवाब है। अब मैं थोड़ी देर इंशाअल्लाह मैं आपको एक बैठाने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, इसलिए कि मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया। इसलिए हमारे जो बाहर से माशाअल्लाह शानदार खतीब, शानदार यानी शायर और बेहतरीन नाज़िम यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं तो आपके अपना घर का आदमी हूँ, तो इंशाअल्लाह हमें उन उलमाए कराम के इरफानी नूरानी बयान को सीमात करना है। बहरहाल मुख्तसर से अंदाज में मुझे या भेजा गया है तो मैं चंद बातें आपके लिए कहने के लिए आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, मदीने के ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप पढ़िए दुरूद शरीफ, आप मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने दुरूद पाक के बारे में आपसे कहा है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ो। जानते हो, आपने सुना होगा कि कयामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा। जानते हो कि नबी के कयामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा। जानते कि नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरा तवज्जो से सुनो बातें, जो भी आलिम आएगा वो आपके फायदे की बात करेगा, आपके यानी अच्छे काम करने के लिए यहाँ पर आएगा, इसलिए कि नबी के गुलाम अच्छे बन जाए, मुस्तफा के आशिक अच्छे बन जाए। इसलिए सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ए आमना के लाल, ए मदीने के ताजदार, कयामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मगर या रसूल अल्लाह वहां तो यानी बहुत ज्यादा भीड़ होगी, मगर कयामत के दिन आपके करीब में कौन होगा? बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। जानते हो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कयामत के दिन आपके करीब कौन होगा? तो जरा तवज्जो से सुनो मुसलमानों, आज तुमने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया है, वरना जब दुरूद पाक का मामला आए, तुम दुरूद पाक किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं पढ़ रहे, बल्कि आमना के लाल की मोहब्बत में पढ़ रहे हैं। तो जानते हो तुम्हारे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ मोहब्बत पे दुरूद पाक पढ़ा होगा, कयामत के दिन वही मेरे करीब होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप नबी पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा आमना के लाल पे दुरूद पाक पढ़ते रहो। ये दुरूद पाक आमना के लाल के गुंबद शरीफ पे जानते हो फरिश्ते लेके जाते हैं, और आमना के लाल अपने गुलाम की दुरूद पाक को पसंद फरमाते हैं। फला मेरे उम्मती ने मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ा है, तो इसलिए आप जिक्र करने के लिए आए हैं, आप जिक्र सुनने के लिए आए हैं। आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलोगे, अल्लाह आपको 90 नेकियां अता फरमा देगा, आपके गुनाह भी मिटेंगे, आपके दर्जात भी बुलंद होंगे। जानते हो मुस्तफा जाने रहमत के जब गुलामों की जिंदगी देखो, पूरी जिंदगी रोते रहते थे, आंखों से आंसू निकालते रहते थे। जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम तो सुना होगा, इन्हें जन्नत की बशारत किसी दुनियादार ने नहीं अता फरमाई, बल्कि आमना के लाल ने अता फरमाई है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, जरा गौर से सुनो तो मुसलमानों, अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद में
अगर सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा किसी का है, सबसे बड़ी अगर शान किसी की है, सबसे बड़ी अगर अजमत किसी की है, तो वो जानते हो अबू बकर सिद्दीक की है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हें जन्नती का दीदार करना हो, अगर तुम्हें जन्नती से मुसाफा करना हो, तो मेरे अबू बकर से मुसाफा कर लेना। अगर तुम्हें जन्नती से मुसाफा करना है, तो मेरे उमर फारूक आजम से मुसाफा करना होगा। आओ, तुम्हें अगर जन्नती से मुसाफा करना है, तो हजरत उस्मान गनी से मुसाफा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में तुम्हें भी जन्नती बना देगा। इसलिए प्यारे, आज जलसे में नबी के आए हैं। हालात तो आप देख रहे हैं, आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात आपके सामने है। कोई कुरान को मिटाने की बातें करता है, कोई दीन को मिटाने की बातें कर रहा है, कोई आमना के लाल को गाली दे के चला जाता है। हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। ये तुम्हारे नबी का जलसा है। इस जलसे में रोकर नबी को भी राजी कर लो और अपने परवरदिगार को भी राजी कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी गुलाम मोहम्मद साहब किबला, कारी मोहम्मद यूसुफ साहब संभली, नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी यूसुफ साहब संभली, मुफ्ती महबूब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देखिए उलमा इकराम मिंबर रसूल पर तशरीफ ला रहे हैं और हमारे इलाके के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा इन कमेटी वालों को। इन कमेटी वालों ने माशाअल्लाह बहुत बड़ा तुमने काम किया है। इसलिए तुमने दुनियादार का जिक्र नहीं कराया, दुनियादार का जलसा नहीं कराया, बल्कि आमना के लाल का जलसा कराया है। उसके लिए आपने परेशानियां भी उठाई होंगी, आपने यानी कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह इन कोशिशों का भी अजर आपको अता फरमाएगा। हिंदुस्तान के अजीम नाजिम, सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान के अजीम जो बड़े बड़े स्टेजों पर, हमें सबसे बड़ा स्टेज तो बरेली शरीफ में लगे, समझे, बोलो सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह ये उसके बेमिसाल नाजिम हैं, आप सब जानते भी हैं इन्हें माशाअल्लाह। तो वो तशरीफ ला चुके हैं। अब इंशाअल्लाह मैं यहां से जब हटूंगा तो कारी यूसुफ साहब सम्मली इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जब वो शेर सुनाएंगे तो आपको मदीने की गलियों में टहलाएंगे, सुभान अल्लाह, आपको मदीने शरीफ की गलियों में घुमाएंगे। इसलिए इन शेरों को सुन के आपको हंसना नहीं है, बल्कि शेरों को सुनकर अपने दिल पर लिखना है और मुस्तफा के सच्चे आशिक बन के दिखाना है। तो मैंने आपके सामने यही मैं कह के जा रहा हूँ। मुबारकबाद देता हूँ इन कमेटी वालों को, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे हालात में आमना के लाल का जलसा करा के दिखाया है। माशाअल्लाह, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आपकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। जानते हो जिस बस्ती में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, उस बस्तियों में अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। तुम सब नबी का जिक्र सुनने आए हो, इस अंदाज में जाओ। कल को लोग पूछे जलसा सुना है कि हाँ हमने सुना है, तो कोई कहे कि नमाज भी फजर की पढ़ी के ना। अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद में अगर सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा किसी का है, सबसे बड़ी अगर शान किसी की है, सबसे बड़ी अगर अजमत किसी की है, तो वो जानते हो अबू बकर सिद्दीक की है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हें जन्नती का दीदार करना हो, अगर तुम्हें जन्नती से मुसाफा करना हो, तो मेरे अबू बकर से मुसाफा कर लेना। अगर तुम्हें जन्नती से मुसाफा करना है, तो मेरे
उमर फारूक आजम से मुसाफा करना होगा। आओ तुम्हें अगर जन्नती से मुसाफा करना है तो हजरत उस्मान गनी से मुसाफा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में तुम्हें भी जन्नती बना देगा। इसलिए प्यारे आज जलसे में नबी के आए हैं। हालात तो आप देख रहे हैं, आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात आपके सामने है। कोई कुरान को मिटाने की बातें करता है, कोई दीन को मिटाने की बातें कर रहा है, कोई आमना के लाल को गाली दे के चला जाता है। हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। ये तुम्हारे नबी का जलसा है। इस जलसे में रोकर नबी को भी राजी कर लो और अपने परवरदिगार को भी राजी कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी गुलाम मोहम्मद साहब किबला, कारी मोहम्मद यूसुफ साहब संभली, नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी यूसुफ साहब संभली, मुफ्ती महबूब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देखिए उलमा इकराम मिंबर रसूल पर तशरीफ ला रहे हैं और हमारे इलाके के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा इन कमेटी वालों को। इन कमेटी वालों ने माशाअल्लाह बहुत बड़ा तुमने काम किया है। इसलिए तुमने दुनियादार का जिक्र नहीं कराया, दुनियादार का जलसा नहीं कराया, बल्कि आमना के लाल का जलसा कराया है। उसके लिए आपने परेशानियां भी उठाई होंगी, आपने यानी कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह इन कोशिशों का भी अजर आपको अता फरमाएगा। हिंदुस्तान के अजीम नाजिम, सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान के अजीम जो बड़े बड़े स्टेजों पर, हमें सबसे बड़ा स्टेज तो बरेली शरीफ में लगे, समझे, बोलो सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह ये उसके बेमिसाल नाजिम हैं, आप सब जानते भी हैं इन्हें माशाअल्लाह। तो वो तशरीफ ला चुके हैं। अब इंशाअल्लाह मैं यहां से जब हटूंगा तो कारी यूसुफ साहब सम्मली इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जब वो शेर सुनाएंगे तो आपको मदीने की गलियों में टहलाएंगे, सुभान अल्लाह, आपको मदीने शरीफ की गलियों में घुमाएंगे। इसलिए इन शेरों को सुन के आपको हंसना नहीं है, बल्कि शेरों को सुनकर अपने दिल पर लिखना है और मुस्तफा के सच्चे आशिक बन के दिखाना है। तो मैंने आपके सामने यही मैं कह के जा रहा हूँ। मुबारकबाद देता हूँ इन कमेटी वालों को, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे हालात में आमना के लाल का जलसा करा के दिखाया है। माशाअल्लाह मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आपकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। जानते हो जिस बस्ती में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, उस बस्तियों में अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। तुम सब नबी का जिक्र सुनने आए हो, इस अंदाज में जाओ। कल को लोग पूछे जलसा सुना है कि हाँ हमने सुना है, तो कोई कहे कि नमाज भी फजर की पढ़ी के नहीं, कि इंशाल्लाह फजर की नहीं, जब तक जिंदगी रहेगी हर टाइम की नमाज बजमात पढ़ी जाएगी। इसलिए जलसे से मुझे ये फायदा मिला है, जलसे से मैंने तौबा की है। अब तक तो मैं नमाजी भी ना था, अब तक तो झूठ बोलता था, अब तक तो शरीयत के खिलाफ काम करता था, मगर मैं अपने नबी का जलसा सुन के आया हूँ, आमना के लाल की हदीसें सुन के आया हूँ। आज के बाद मैंने दिल में ठान लिया है कि जब तक जिंदगी रहेगी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कुर्बान रहेगी। इसलिए जलसे का फायदा आपको ऐसा मिलेगा कि इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए मैं आपके घर का आदमी हूँ, मैं तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ था। ये हालात को देखकर जो सड़कों पे अब भी खड़े हैं, इन उलमा की बात मान लो, इन उलमा का कहना मान लो। इसलिए जो आलिम दूर दराज से आते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, हर स्टेज पे उनकी तारीफ करते हैं, समझे। तो मैं जो रोड पे मेरे भाई खड़े हैं, अगर वो नबी के गुलाम हैं, अगर वो नबी के आशिक हैं, तो मेरी आवाज आप तक जा रही होगी, मेरे भाई
दिल के साथ नबी की मोहब्बत में बैठकर नबी का जलसा सुनो, नबी की हदीसें सुनो और नबी की हदीस से सुनकर अपने दिल की तख्तियों पर लिख के लेके जाओ। जलसा सिर्फ देखने का नाम नहीं है, बल्कि जलसा मोहब्बत रसूल में उस पर अमल करने का नाम है। आप वहां बैठेंगे, हो सकता है आप दुनिया की बातों में रह जाएं और हदीस शरीफ आपके कानों से निकल जाए, आपको पता भी ना लगे। इसलिए नबी के जलसे में मेरे भाई आए हो तो इंशाअल्लाह बैठ के दिखाओ, अदब के साथ मोहब्बत रसूल में बैठ के दिखाओ। अपने सरों पर टोपियां ओढ़ के बैठो, इसलिए ताकि कोई शायर, कोई नाज़िम, कोई आलिम जब यानी इस बहारों को देखे तो उसका दिल खुश हो जाएगा। गनीमत नगर वालों, इलाके के लोगों, तुम सही में नबी के सच्चे आशिक बन के बैठे हो। अगर किसी के सर पर टोपी नहीं है तो वो टोपी ओढ़ के बैठ जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मुझसे बोलने में, आपसे सुनने में कोई गलती हुई हो अपने हबीब के सदके से माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अभी अभी आपने कारी गुलाम मोहम्मद साहब से शानदार तकरीर